पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। पोंछ जा आंचल से अपने आके तू आंसू मेरे। पोंछ जा आंचल से अपने आके तू आंसू मेरे। हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के। काश
खामोश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के, अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं, अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं, याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं, याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। बड़े प्यार से बैठिए, बड़े आराम से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। पहले चूज करिए अपनी आत्मा को, पूछ के कि कौन से भगवान की आराधना करना चाहते हैं हम। शिव को मानना चाहते हैं, राम को मानना चाहते हैं, कृष्ण को मानना चाहते हैं, जिसको मानना चाहते हैं। एक बार निश्चित कर लीजिए जो इष्ट आपको सबसे ज्यादा, परमात्मा की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज्यादा प्यार जिसके ऊपर आता है। अब ये मानिए कि घर के अंदर 4 बच्चे आपके हैं, जो सबसे प्यारा बच्चा है वो आपका इष्ट होगा। इतना सारा समाज है, उसके अंदर जो सबसे प्यारा भगवान आपका होगा, जो सबसे प्यारा होगा वो आपका इष्ट होगा, जिसकी रह रह के आपको याद आती है। अगर बच्चा आपका प्यारा बच्चा आपसे दूर देश में है और वहां उसकी को तकलीफ हो जाती है, तो रह रह के उसका ख्याल आता है, और जब तक आत्मा चैन नहीं लेती, जब तक उसकी खुशखबरी हमको मिल ना जाए। इतनी तड़फ अपने इष्ट के प्रति आपको होनी चाहिए। सर्वे सर्वा हमारा वही है। ये भाव की बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो दी तो उन्होंने दी, हमारी चाल चलन जो दी है वो उन्हीं से है, हमारा सब कुछ उन्हीं से है, हमारे बच्चे भी उन्हीं से ही हैं। जो वो चाहते हैं वो घर के अंदर होता है। इतना ऊंचा भाव आपका आपके इसके प्रति होना चाहिए। तो बड़े प्यार से बैठिए, भाव बनाइए, और भाव बनाने के बाद
ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, सह शरीर है, फोटो में नहीं है। हम अक्सर अपने इष्ट देव को अपने मंदिर में छोड़ के चले आते हैं, भाई यही गड़बड़ी हो जाती है। घर के अंदर शिव जी को जल चढ़ाया बड़े प्यार से, उसके बाद बाहर निकले, जैसे घर गृहस्थ में गए थे वैसे ही आपस में बातचीत करते चले आते हैं, अपने इष्ट देव को उसी मंदिर में छोड़ के चले आते हैं बड़े आराम से। वो नहीं करना हमको, हमको अपने इष्ट देव को अपने साथ लेके चलना है। वो कैसे होगा? वो होगा ध्यान करने से। एक स्टेज पूजा की और ऊपर हो जाइए। अब तो क्रिया योग करते थे हम लोग, अब हम ध्यान योग करेंगे। ध्यान, मेंटल, आजकल जो पढ़ने वाले लोग कहते हैं मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल इंग्लिश, मेंटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे लोग, क्या अगर उनसे पूछा जाए इतना गुणा इतना तो क्या होगा, फौरन मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, बता देंगे इतना का इतना होगा। और हर इंसान आनंद के लिए जीता है। किसी को बीड़ी पीने में आनंद आता है, किसी को अपने बच्चों को देख के आनंद आता है, किसी को पिक्चर देखने में आनंद आता है, मगर वो आनंद जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक सम नहीं है। कभी आनंद की लहर अच्छी होती है और कभी दुखी होता है उसके अंदर, कोई कांस्टेंट नहीं है। जो अध्यात्म है, परमात्मा का जो रास्ता है, भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हमेशा चिरयुक्त आनंद है। मन की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि हमेशा आपको आनंद ही दिखाई देगा, चाहे आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो। क्यों? हमने अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर लिया। ऐसा नहीं कि जो सत्संग में आता है उसको नुकसान ना होता हो। भाई बिजनेस है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, उतार भी है, चढ़ाव भी है। जिंदगी में जब तक कहना चाहिए कि दुख है तो सुख का एहसास नहीं है, सुख है तो दुख का एहसास नहीं है, दोनों एहसास है, ये पैरेलल चलते हैं। और एक आनंद को प्राप्त करने वाला आदमी, उसके लिए सुख और दुख बराबर सा हो जाता है। तो हमको अपने आप को उस हिसाब से ट्यून करना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत भी है, हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो हम चीज ऊपर से लेते हैं उसका इमीडिएटली इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर। और कब होगा? जब हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मन निरोग होगा। मन में ही रोग पलते हैं सारे, और रिफ्लेक्शन बॉडी के ऊपर होता है। शरीर नहीं कहता कि मुझे बुखार आ रहा है, मन कहता है कि तेरे को बुखार आ रहा है। पेट में दर्द है, पेट नहीं बोलता कि मेरे पेट में दर्द है। एहसास मन को होता है, आत्मा को होता है, मन को होता है, आत्मा को भी नहीं होता। किसी दर्द का एहसास मन बोलता है कि भाई तेरे पेट में दर्द है, तेरे को भूख लग रही है, तेरे को नहीं लग रही, मन। और मन ही कंट्रोल करने की चीज है। अगर मन को आपने अपने अंडर में कर लिया तो आपने जीवन का 99% प्रॉब्लम आपने अपनी खत्म कर ली, 99%। और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ध्यान योग। फिर वहीं आगे लौट गया ध्यान योग। तो तरीका क्या है कि आपने अपने इष्ट देव को चुना
और पूजा करते हुए अपने पूजा के स्थान पर गए। अगर है आपके घर के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्थान बना लीजिए पूजा का। कुशा कंबल का आसन लगाइए, बड़े प्यार से बैठिए। कोई भक्ति वाला भजन हो तो गाइए, भक्ति भाव। अगरबत्ती जलाएं। क्यों जलाते हैं अगरबत्ती? उससे वातावरण शुद्ध होता है। पवित्र मन पवित्र एटमॉस्फेयर में ही पैदा होता है। अगर आपका घर पवित्र नहीं है, रात को सोते कपड़े में बैठ गए तो आपका मन नहीं लगेगा। बड़े प्यार से उठिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, खुशबूदार। उसके बाद कोई भजन आता है तो गाइए बड़े प्यार से। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है उसको अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने साय शरीर विद्यमान है, मूर्त में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, बनाए अपने सामने। उसी ख्यालों में डूब जाइए। उसी ख्यालों में डूबना ध्यान योग की तपस्या करना है, तपाना है अपने शरीर को। अपने शरीर को तपाना। और जैसे जैसे राम नाम का तप आपके शरीर में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। दूर से देख के पता लगेगा कि हाँ कुछ किया हुआ है इसमें। बुझा चेहरा नहीं होगा, बुझा चेहरा नहीं, चेहरे पर रौनक होगी। कितनी भी कठिनाइयां होंगी, मन एक सम होगा। तो हमको इस तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करना है। और जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे राम नाम में अपने शरीर को तपाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर कुंदन सोने की तरह निकलता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अगन लगाय कल्प सत, आटत नाश न पावे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे।
तरुकोटर मह बस बिहंग तरु काटे मरे न जैसे। तरुकोटर मह बस बिहंग तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिय विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावत करिय पखारे। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावत करिय पखारे। भरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार ना पावे कोई। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे।
जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 1 परिच्छेद 17 माँ का आशीर्वाद। उपदेश प्राप्ति। स्थान बुलंदशहर। दिन दशहरा सन 1948। धरि न काहूँ धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु। रात्रि में लगभग 2:30 बजे परम पूज्य दद्दाजी महाराज लघु शंका के लिए गए। यकायक स्वतः ही दास की आंखें खुल गईं। दास चारपाई से उठा और एक लोटे में जल लेकर हाथ धुलाने के लिए सहन में जाकर खड़ा हो गया। परम पूज्य दद्दाजी महाराज जब लौटे तो दास को पानी लिए खड़ा देकर बड़े चौंके और जल से हाथ धोते हुए बोले, अरे तुम कैसे जाग गए, क्या सोए नहीं? दास, नहीं साहब, सोया हुआ था पर यकायक स्वतः ही आँख खुल गई। परम पूज्य दद्दाजी महाराज, अच्छा भाई, ऐसी बात है तो ईश्वर मालिक है, जाओ सो जाओ। परम पूज्य दद्दाजी महाराज के लेट जाने के बाद ये सेवक भी अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और फौरन ही सो गया। लगभग प्रातःकाल 6 बजे दास ने निम्नलिखित स्वप्न देखा। इस पतित दासानुदास की परम पूजनीय माताजी एक बड़े ही सुंदर पलंग पर, जिस पर मखमल का गद्दा बिछा हुआ है, लेटी हुई हैं। दास उनके पवित्र चरण दबा रहा है। आपके सिरहाने बड़ा ही सुंदर व तेजोमय प्रकाश हो रहा है, मानो प्रातःकाल का सूर्य उदय हो रहा हो। थोड़ी देर चरण दबाने पर ही परम पूजनीय माता जी ने फरमाया, बेटा अब रहने दे, बहुत हो गया। पतित दासानुदास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और इसने रुंधे हुए कंठ से कहा, माता जी, आप इस पतित से कभी कोई सेवा ही नहीं लेती और न कभी परम पूजनीय पिताजी ही कोई सेवा लेते हैं। आप क्या चाहते हैं कि पतित का उद्धार ही न हो, ये सदा नरक में ही पड़ा रहे? ऐसा कहते कहते दास की हिड़की बंद गई। परम पूजनीय माताजी ने इसको रोता हुआ तथा दुखी देखकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुझे स्वर्ग मिलेगा, ईश्वर के यहाँ परम पद मिलेगा। बस आंख खुलने पर दास भड़बड़ा कर उठा। देखा आंखों में अभी भी अश्रुधारा बह रही है। तकिया आंसुओं से भीग गया है। ये चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या ये स्वप्न था? अगर स्वप्न है तो बड़ा सुंदर है, माँ का शुभ आशीर्वाद है, पर स्वप्न में ये इतना रोया कि आंसुओं से तकिया भी गीला हो गया। बड़ी अचरज की बात है। कुछ मिनट इसी सोच विचार के बाद यह बिस्तर से उठ गया। बिस्तर लपेटकर एक और रख दिया तथा शौच आदि से निवृत्त हो फौरन स्नान करके नए कपड़े बदल डाले। आज दशहरा है। परम पूजनीय दद्दाजी महाराज के उठने से पहले ही चाचा जी भी उठ गए तथा शौच आदि से निवृत्त हो चाय आदि तैयार कराने के कार्य में लग गए। आपने दास को ताकीद की कि आज दद्दाजी महाराज केवल दोपहर तक रुकेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। इसलिए उनके नीचे उतरने तक बैठक में आने से पहले दास को उपदेश ले लेना चाहिए। अगर कोई साहब आए तो कह देना कि दद्दाजी महाराज आज 10 बजे के बाद ही मिल सकेंगे और नीचे बैठक बंद रखना, मैं भी ख्याल रखूंगा।
परम पूज्य दादाजी महाराज जब उठे तो दास उनकी सेवा में लग गया। जिस समय आप शौच गए हुए थे उसी समय किसी भाई ने आकर आवाज दी, ये दास आपके कुल्ला वगैरह के लिए पानी का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि नल हैंडपंप नीचे आंगन में था, पानी ऊपर ला रहा था। आवाज सुनकर यह नीचे आ गया और मालूम किया कि कौन साहब है और क्या काम है। ये भाई कोई सत्संगी मालूम होते थे। परम पूजनीय दादाजी महाराज के दर्शन करने आए थे। दास ने बैठक की किवाड़ खोलकर बैठ जाने को कहा। पूजनीय चाचा जी की बात याद आई पर ना करने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब परम पूजनीय दादाजी महाराज शौच से वापस आए और यह दास आपके हाथ धुला रहा था तो आपने पूछा, कौन साहब थे, किसे पूछ रहे थे? दास ने ठीक ठीक बता दिया और कहा, बैठक में इंतजार कर रहे हैं। आपने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा। इसके बाद आपने पूजनीय चाचा जी से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब स्वयं ही चले गए, 10 बजे के बाद आएंगे। कुल्ला इत्यादि करने के बाद परम पूजनीय दादाजी महाराज स्नान करने लगे। इसी बीच में पूजनीय चाचा जी ने बाहर एक दुतई बिछवाकर उस पर सफेद चादर बिछवाकर दास के उपदेश के लिए इंतजाम कर दिया। स्नान करने के पश्चात परम पूजनीय दादाजी महाराज ने कपड़े बदले तथा नीचे बैठक में जाने लगे। पूजनीय चाचा जी ने रोका कि सरकार फिर ये यशपाल रह जाएगा, इसे भी कुछ बता देते। जैसे ही परम पूजनीय दादाजी महाराज ने नीचे जाने के लिए पहली सीढ़ी पर पैर रखा, दास के मन में ये विचार बिजली की तरह दौड़ गया, चाहे आप उपदेश दें अथवा नहीं, ये दास तो मन और अपनी आत्मा से आपको अपना गुरु स्वीकार कर चुका है। आप पूजनीय चाचा जी के कहने पर लौटे और बोले, अरे भाई क्यों उपदेश लेते हो, इस रास्ते में तकलीफ ही तकलीफ है। दास हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा और मन ही मन कहने लगा, जो कुछ भी हो। आपने फिर कहा, हम उपदेश दे देंगे, शुरू शुरू में बहुत कष्ट हैं, उन्हें बर्दाश्त कर लेना, सह लेना। तुम्हारा आखिर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर स्वयं बिस्तर पर बैठते हुए बैठ जाने की आज्ञा दी। दास बैठ गया। उधर पूजनीय चाचा जी ने किवाड़ बंद कर स्वयं नीचे खिसक गए। दास के बैठ जाने पर आपने फरमाया, तुमने बहुत अभ्यास किया है। दास ने कहा, मैंने तो बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया। आपने कहा, वो हम जानते हैं। अच्छा, राम राम करो तथा हृदय से ध्यान लगाओ। दास ने अपने भरसक प्रयत्न के साथ ध्यान लगाया तो इसका ध्यान एकटक लग गया और कोई भी विचार किसी किस्म का भी बीच में नहीं आया। एक तेजोमय प्रकाश ही प्रकाश नजर आता था तथा उसके साथ साथ दास का हृदय राम नाम में ख्याल की जुबान से बराबर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद सिर में कोई चीज भरनी शुरू हुई। धीरे धीरे सिर की नसों पर एक दबाव सा पड़ना आरंभ हुआ जो बराबर बढ़ता ही गया तो इसे कुछ भय सा मालूम हुआ। उसी समय आपने आंखें खोलने का आदेश देते हुए फरमाया, डरने की कोई बात नहीं है, इसे सिर में खूब फैलने देना, हरेक की इज्जत करना, कोई साधु महात्मा हो सबका सत्कार करना, पर इच्छा किसी से कुछ न करना। परमात्मा सब कुछ देगा। खाना खाते समय तथा सोते समय यही ध्यान बराबर रखना, यही अभ्यास जो बतलाया है बराबर करते रहना, ईश्वर भला करेगा। लगभग आधा घंटा या कुछ अधिक ही इस दास को उपदेश में लगा होगा। इसके पश्चात आप नीचे बैठक में चले गए।
चाय तथा नाश्ता लाया गया। सबने बड़े प्रेम से पाया। लगभग सभी सत्संगी भाई जमा हो गए हैं। चाय व नाश्ते के पश्चात सत्संग आरंभ हुआ। आज परम पूजनीय गुरुदेव जी बहुत ही प्रफुल्लित बदन मालूम हो रहे हैं। चेहरे पर अतुलित उल्लास व महान तेज नजर आ रहा है। प्रकाश तो मानो शरीर की त्वचा के प्रत्येक छिद्र से बाहर निकलकर बह रहा है। सारा शरीर ही प्रकाशमय है। धीरे धीरे आप समाधि अवस्था में चले गए हैं। सभी भाई ध्यानमग्न नजर आते हैं। प्रेम, आकर्षण व प्रकाश की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। किसी किसी भाई के तो प्रेमाश्रु नेत्रों से झलक आए हैं। प्रेम और शांति का निराला समा बंधा हुआ है। शांति का अटूट साम्राज्य है। लगभग 1 घंटे तक आंतरिक सत्संग चलता रहा। अब श्री सद्गुरुदेव जी ने आंखें खोली तो धीरे धीरे सभी भाई सचेत होने लगे। कुछ ही मिनट शांत रहने के पश्चात आपने बड़े ही मधुर व सुरीले कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भई साधो, साहब मिल गए तिल्लोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। भजन में कितना माधुर्य व रस था, बयान के बाहर है। इस दासानुदास को तो ऐसा प्रतीत होता था कि भजन इस पतित दास के लिए आदेश रूप में ही कहा गया है। भजन की हर कड़ी हृदय पर एक विशेष विद्युत प्रभाव कर रही थी और हृदय पटल पर अंकित होती जाती सी प्रतीत हो रही थी। एक अनुपम सुंदरी के नेत्र कटाक्ष से लाखों गुना अधिक आकर्षण इस महान संत के पवित्र हृदय से निकली इस मधुर व सुरीली आवाज में था। जिस प्रकार बीन की मधुर तान से मुग्ध व वशीभूत होकर सर्प मस्तक ऊंचा कर मस्त हो नाचने लगता है और अपनी सारी सुध-बुध गंवा बैठता है, उसी प्रकार इसका हृदय मस्त व मुग्ध हो भजन की हर कड़ी के साथ लहरा रहा था
और ब्रह्मानंद में ऐसा डूबा था कि इसे अपनी सुध-बुध ही न रह गई। नेत्रों से महान आनंद और प्रेम के आंसू बीच बीच में ढुलक पड़ते थे, जो गर्म कपोलों पर बड़े ही सुहाने लगते थे। सारा शरीर ही प्रेमाकर्षण से गर्म हो उठा था। सांसारिक प्रेमाकर्षण ही मनुष्य के रक्त को गर्म कर देता है और उसके होश हवास गुम कर देता है। तो भला जब हृदय में इस अनुपम व अमिट प्रेम के छींटे पड़ जाएं, तो सांसारिक प्रेम से करोड़ों गुना आकर्षण रखता है। तो भला ऐसा कौन सा शरीर है जो भट्टी की तरह दहक न उठेगा? ऐसा कौन सा मन है जो नाच न उठेगा? और ऐसा कौन सा पुरुष है जो सुध-बुध न गंवा बैठेगा? जो कुछ इस भजन के सुनने से दास पर बीत रही थी, सच तो ये है कि उसका शब्दों में उल्लेख ही नहीं किया जा सकता। भजन समाप्त हुआ तो अनेक भाइयों के चेहरे आंसुओं से गीले पर आंतरिक सुख से दमकते नजर आए। क्योंकि भोजन का समय हो चला था, इसलिए सत्संग समाप्त हुआ। कुछ सत्संगी तो दंडवत प्रणाम कर विदा ले अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अधिकतर भाई श्री परम पूजनीय गुरुदेव जी को विदा करने के हेतु बैठक में ही बैठे रहे। सत्संग समाप्त होने पर आप घर में अंदर चले गए। आज आप फतेहपुर वापस जाएंगे। 2 बजे मध्याह्न में गाड़ी जाएगी। बिस्तर वगैरह ठीक होने लगे। ओम।
सतगुरुदेव जय पद शरणम। उपदेशात्मक वचन। सनातन पुरातन वेद पुराण शास्त्र सम्मत व अष्टावक्र प्रदत्त ब्रह्म विद्या पर आधारित आनंद योग की साधना हेतु परंपरा के सद्गुरुओं द्वारा उपदेशित गृहस्थ धर्म में रहकर आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार व जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। पहला, गृहस्थ में आनंद योग सतगुरु सतनाम व सत्संग के आधार पर अभ्यास करें। गृहस्थ में आनंद योग सतगुरु सतनाम व सत्संग के आधार पर अभ्यास करें। दूसरा, मनुष्य योनि के उपहार के प्रति परमात्मा को धन्यवाद दें और आधा घंटा प्रातः काल, आधा घंटा सायंकाल पूजा उपासना व ध्यान इष्ट देव का अवश्य करें। मनुष्य योनि के उपहार के प्रति परमात्मा को धन्यवाद दें और आधा घंटा प्रातः काल, आधा घंटा सायंकाल पूजा उपासना व ध्यान इष्ट देव का अवश्य करें। तीसरा, हर समय ये ध्यान रहे परमात्मा की पवित्र शक्तिमय सत्ता का हमारी आत्मा में वास है। हर समय ये ध्यान रहे परमात्मा की पवित्र शक्तिमय सत्ता का हमारी आत्मा में वास है। चौथा, भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर उसकी गहरी याद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर उसकी गहरी याद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। पांचवा, सतगुरु सतनाम सत्संग को जीवन में प्रथम स्थान दें और गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर निष्ठा पूर्वक सुंदर रूप से संपन्न करें। सतगुरु सतनाम सत्संग को जीवन में प्रथम स्थान दें और गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर निष्ठा पूर्वक सुंदर रूप से संपन्न करें। छठा, आनंद योग साधना की क्रियात्मक विधि सतगुरु की अनमोल व निष्काम सेवा ही है। इसके पात्र बनने का सदैव प्रयास करें। आनंद योग साधना की क्रियात्मक विधि सतगुरु की अनमोल व निष्काम सेवा ही है। इसके पात्र बनने का सदैव प्रयास करें। सातवां, जब तक जागते रहें अपने आप को शुभ कार्य या ईश्वर चिंतन में लगाए रखें। जब तक जागते रहें अपने आप को शुभ कार्य या ईश्वर चिंतन में लगाए रखें। आठवां, सोते समय अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर समुचित पश्चाताप करें व अपने इष्ट की याद में सोएं। सोते समय अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर समुचित पश्चाताप करें वे अपने इष्ट की याद में सोएं। नौवां, धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपनी से बड़ी माता, बराबर की बहन और छोटी को पुत्री समझें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी माता, बराबर की बहन और छोटी को पुत्री समझें। 10वां, मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। केवल परमात्मा के सिवाय किसी और का भय ना करें। मान की इच्छा ना करें, वह अपमान से दुखी ना हो। केवल परमात्मा के सिवाय
किसी और का भय ना करें। 11वां, किसी की भी बुराई ना करें, ना सुने, सत्य व मधुर बोले, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सबसे सुंदर और नम्रतापूर्ण व्यवहार करें। किसी की भी बुराई ना करे, ना सुने, सत्य व मधुर बोले, अश्लील शब्द मुंह से ना निकाले, सबसे सुंदर और नम्रतापूर्ण व्यवहार करें। 12वां, पुरुष का गृहस्थ धर्म है अपनी सहधर्मिणी को सन्मार्ग पर लगावे और बच्चों को सत्यमार्गी व सदाचारी बनावे। पुरुष का गृहस्थ धर्म है अपनी सहधर्मिणी को सन्मार्ग पर लगा। जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम। उपदेशात्मक वचन। सनातन पुरातन वेद पुराण शास्त्र सम्मत व अष्टावक्र प्रदत्त ब्रह्म विद्या पर आधारित आनंद योग की साधना हेतु परंपरा के सद्गुरुओं द्वारा उपदेशित गृहस्थ धर्म में रहकर आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार व जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर पाएं। 12वां, पुरुष का गृहस्थ धर्म है अपने सहधर्मिणी को सन्मार्ग पर लगावें और बच्चों को सत्यमार्गी व सदाचारी बनावे। पुरुष का गृहस्थ धर्म है अपनी सहधर्मिणी को सन्मार्ग पर लगावे और बच्चों को सत्यमार्गी व सदाचारी बनावे। 13वां, अपने सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताओं से अतिरिक्त समय सत्संग में व धन परोपकार में लगाएं। अपने सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताओं से अतिरिक्त समय सत्संग में व धन परोपकार में लगाएं। 14वां, याद रखें, ना स्त्री माया है, ना घर परिवार या धन दौलत। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से हटा दे। याद रखें, ना स्त्री माया है, ना घर परिवार या धन दौलत। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से हटा दे। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति में लगावें। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति में लगावें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा